हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट, मैं आपकी दोस्त एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। चलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यह प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों में त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है तथा इसका महत्व हमारे धर्म में बहुत ही ज्यादा है। यह एक चमत्कारी व्रत है। यह व्रत जिसने भी किया हो उसकी गरीबी दूर होती है, मनोकामना सिद्धि पूर्ण होती है। यह भी कहा जाता है कि भोलेनाथ को सब व्रतों में अति प्रिय व्रत है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने वालों को अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो चले हम लोग कहानी की ओर, समय को व्यर्थ न करते हुए कहानी की ओर चलती हूँ। आप लोग को भी हमेशा इंतजार रहता होगा हमारी कहानी का, और हमारी कहानी यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं भी कहानी को बहुत मेहनतों से बनाती हूँ, आप लोग के समक्ष लाती हूँ, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ी निराशा भी होती है, लेकिन थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। एक ग्राम में अति दीनहीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम अपने पिता के द्वारा रखे गए गुप्त धन हमें बता दो। बेटा बालक जो था वो बहुत डर गया। डरते डरते कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं, हीन हैं, गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब उस चारों चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दुखी गरीब मनुष्य है, अतः हमें किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चारों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते चलते एक दूर निकल गया और जाते जाते वह एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का बहुत विशाल वृक्ष था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया, क्योंकि वह बहुत ही चलते चलते थक चुका था। उसी समय नगर के सिपाहियों ने चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और उनकी नजर उस बालक पर पड़ी। वह सिपाही उस बालक को चोर समझकर बंदी बना लिए और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे तुरंत कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता होने लगी, बहुत व्याकुल हो गई। सोचने लगी, मेरा बालक कब से गया है, अभी तक घर नहीं लौटा। यह तो एक माँ की विवशता होती है जब उसका बालक समय पर घर नहीं लौटता। तो अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान भोलेनाथ तो सच में बहुत भोले हैं, उनसे बस एक आवाज लगाने भर की देरी है, वो सबकी सुनते हैं। वह ब्राह्मणी का भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, अतः प्रातःकाल उसे छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक को घर जाने के लिए भेजा और माता पिता को दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। उन्होंने सोचा कि पता नहीं आज क्या बात है कि राजा हमें अपने पास बुलाए हैं। अंदर से बहुत वही दोनों माता पिता बहुत कांप रहे थे। राजा ने जैसे ही उन्हें भयभीत होकर देखा तो राजा ने कहा कि आप लोग दोनों भयभीत ना हो, आपका बालक बिल्कुल निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण
आनंद से रहने लगा, उसकी दरिद्रता दूर हो गई, उसके घर में खुशियाँ आई। शिव जी की दया से उसकी सारी दरिद्रता क्षण भर में दूर हो गई। इसलिए कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में शिव जी के प्रदोष व्रत की महिमा बहुत ही ज़्यादा है। जिसने भी यह व्रत किया है वह कभी दुखी नहीं रहता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। जीवन में हर कठिनाइयों का समाधान हमारे भोलेनाथ कर ही देते हैं। इस तरह यह कहानी संपूर्ण पूर्ण होती है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।